मेरठ की सर्द फरवरी की रात थी। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और ब्रह्मपुरी इलाके का एक छोटा सा किराए का मकान अपनी खामोशी में कुछ छिपाए हुए था। इस मकान में रहते थे सौरभ राजपूत, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी 5 साल की बेटी पीहू। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, एक खुशहाल परिवार जो अपनी जिंदगी में मस्त था। लेकिन इस रात इस घर के अंदर एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसने न सिर्फ मेरठ को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सौरभ राजपूत 29 साल का एक मेहनती युवक लंदन में एक बेकरी में काम करता था। उसने सबको बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, शायद अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। 24 फरवरी 2025 को वो लंदन से मेरठ लौटा था। उसकी आंखों में अपनी बेटी पीहू और पत्नी मुस्कान से मिलने की खुशी थी। 2016 में उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से प्रेम विवाह किया था। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी और सौरभ अपनी छोटी सी दुनिया को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही प्यार उसकी जिंदगी का अंत बनने वाला था। मुस्कान 26 साल की एक खूबसूरत और चालाक लड़की सौरभ के लंदन में रहने के दौरान अकेली पड़ गई थी। उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला की एंट्री तब हुई जब सौरभ लंदन में अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। साहिल 28 साल का एक अंधविश्वासी और नशे का आदी युवक, मुस्कान का पुराना स्कूल दोस्त था। दोनों की मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोबारा हुई थी और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साहिल का व्यक्तित्व सौरभ से बिल्कुल उलट था। जहां सौरभ सभ्य, मेहनती और जिम्मेदार था, वहीं साहिल शराब और ड्रग्स में डूबा हुआ एक ऐसा शख्स था जिसके कमरे में बोतलें बिखरी रहती थीं। लेकिन मुस्कान को साहिल में कुछ ऐसा दिखा जो उसे सौरभ से दूर ले गया। सौरभ को 2021 में मकान मालिक ने मुस्कान और साहिल के रिश्ते की खबर दी थी। गुस्से में उसने तलाक की बात की, लेकिन पीहू की खातिर वो रिश्ता तोड़ नहीं पाया। 2023 में वो फिर लंदन चला गया और मुस्कान को खुली छूट मिल गई। साहिल अब रोज उसके घर आने लगा। पड़ोसियों ने देखा कि मुस्कान कम ही बाहर निकलती थी, लेकिन एक छोटी वाला लड़का अक्सर उसके घर आता जाता था। नवंबर 2024 से ही मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया। उसने साहिल को कहा, तुम्हारी माँ जो 18 साल पहले मर चुकी हैं, मुझसे बात करती हैं। वो कहती हैं कि सौरभ का वध करना जरूरी है। साहिल, जो अपनी मृत मां से बात करने का भ्रम पाले हुए था, मुस्कान की बातों में आ गया। उसने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और मुस्कान को अपनी मां के नाम से मैसेज भेजने लगा। दोनों का प्यार और अंधविश्वास अब एक खतरनाक साजिश में बदल चुका था। मुस्कान ने तैयारी शुरू की। उसने खैर नगर से नशीली गोलियां खरीदी, शारदा रोड से तेज धार वाला चाकू और उस्तरा लिया। सौरभ के आने का इंतजार था। 25 फरवरी, मुस्कान का जन्मदिन, वो दिन था जब पहली कोशिश हुई, लेकिन सौरभ बच गया। मुस्कान ने हार नहीं मानी। उसने साहिल के साथ मिलकर फिर से योजना बनाई। 4 मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली गोलियां मिला दी। सौरभ जैसे ही बेहोश हुआ, साहिल घर में दाखिल हुआ। मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़ा और कहा, नई जिंदगी की शुरुआत मेरे हाथों से होगी। फिर उसने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। साहिल ने भी चाकू और उस तरह से कई वार किए। सौरभ की सांसें थम गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों ने मिलकर सौरभ के शव को 3 टुकड़ों में काटा, सिर, हाथ और धड़। साहिल ने सिर और हाथ अपने साथ ले लिए, जबकि धड़ को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डाला गया। ड्रम में सीमेंट और रेत का घोल डालकर उसे सील कर दिया गया। रात भर में सीमेंट जम गया और सौरभ का शव एक पत्थर की कब्र में बदल गया। उस रात पीहू अगले कमरे में सो रही थी, अनजान कि उसके पिता को हमेशा के लिए उससे छीन लिया गया था। साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और हाथ अपनी नानी के घर ले गया। उसका कमरा एक डरावनी दुनिया की तरह था। दीवारों पर शैतान की भयानक तस्वीरें बनी थीं और एक काली बिल्ली हमेशा उसके साथ रहती थी। पड़ोसियों का कहना था कि साहिल अक्सर तांत्रिकों जैसे कपड़े पहनता था और अकेले रहना पसंद करता था। वो अपनी मृत मां से बात करने का दावा करता था और शराब और ड्रग्स में डूबा रहता था। सौरभ का सिर उसने अपने कमरे में क्यों रखा? क्या ये कोई तांत्रिक अनुष्ठान था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने घर पर ताला लगाया और लोगों को बताया कि वो सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। दोनों मनाली, कसोल और शिमला गए। 54,000 रुपये में 15 दिन के लिए टैक्सी बुक की थी। वहां वो हनीमून की तरह घूमते रहे, जबकि सौरभ का शव ड्रम में बंद था। लेकिन सौरभ के खाते से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश नाकाम रही। मुस्कान अपनी मां कविता के पास पैसे मांगने गई। मां ने सौरभ के बारे में पूछा तो घबराहट में मुस्कान ने सारी साजिश बता दी। कविता सन्न रह गई और उसने पुलिस को सूचना दी। 18 मार्च को सौरभ का भाई बबलू पुलिस के पास गया। उसने शक जताया कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मार डाला।
पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और मुस्कान ने जुर्म कबूल कर लिया। ड्रम को काटकर सौरभ का शव बरामद हुआ। 14 दिन बाद 20 मार्च को साहिल और मुस्कान को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर वकीलों ने दोनों की पिटाई कर दी। साहिल के कपड़े फट गए और पुलिस ने मुश्किल से उन्हें बचाया। सौरभ की सौतेली मां और परिवार ने फांसी की मांग की। मुस्कान की मां कविता ने कहा, सौरभ मेरी बेटी से अंधा प्यार करता था, उसे न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अब शिमला जाकर और सबूत जुटाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल वही है, क्या था साहिल के कमरे का रहस्य? मुस्कान ने सौरभ को क्यों चुना और क्या सचमुच ये प्यार था या कुछ और? मेरठ की ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। ऐसी ही क्राइम के सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।